0A इन्होंने इस मरतबा उसमें ऐड कर दिया, आर्टिकल 260 में एक नया क्लास ऐड कर दिया AB। और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने उसमें यह लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीन्स द सीनियर अमॉन्ग्स द चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनका मतलब यह है कि आर्टिकल 176 के मुताबिक यहया अफरीदी साहब जब तक उसका ओहदा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। यहया अफरीदी साहब ने 24 अक्टूबर 2024 को ओथ उठाया था। उन्होंने 26 अक्टूबर 2024 को उन्होंने ओथ उठाया था और ये 3 साल का ओहदा है। 26 अक्टूबर 2027 को उसका ओहदा खाली हो जाएगा और उस ओहदे खाली होने के बाद आर्टिकल 260AB में जो डेफिनेशन क्लास ऐड कर दिया, उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा। ये म्यूज़िक चेयर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रख लिया। 3 साल एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, फिर 3 साल एक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। ये तो आप लोगों ने पहले से ज़्यादा बदतर किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए। ये आपने अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बनाना था तो या तो सुप्रीम कोर्ट वाले ही को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाते, सेरेमोनियल ही कर देते कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ही शैल आल्सो बी नोन एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ही कर देते। लेकिन आपने ये व्हील चेयर रखा उनके दरमियान म्यूज़िकल कि 2027 तक यहया अफरीदी साहब होंगे। उसके बाद चूँकि सीनियर मोस्ट ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बन चुका होगा, फिर वही होगा तो फिर वो 2 साल के लिए बैठेगा, फिर वो ख़त्म होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ख़त्म होगा। आप लोगों ने जल्दी में तरामीम ला के आप लोगों ने जिस तरीके से आइन का सरोकार कर लिया, आप लोगों ने सारा कुछ इस जमहूरियत का और आज़ाद अदलिया का पूरा शिप डुबो दिया। अपने मुफादात की खातिर आपने कुछ भी नहीं दिया आवाम को। मैं ज़रदारी को एक बात कहूँ, आप एक बात के लिए मशहूर है कि आप इन गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं, लेकिन आपने ज़िंदगी भर के लिए इस्तिस्ना लेके इस मरतबा टेक गिविंग में कुछ भी नहीं दिया आपने आवाम को। आपने आवाम को उनके गए हुए इंस्टीट्यूशन से भी आपने ऐसा हरकत किया कि हमारे बच्चे याद रखेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हम रिवर्स कर पाएंगे अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला। जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी, जब कोई आज़ाद जजेस के सामने ये जाएगा तो ये रिवर्स होगा। फ़ैसले ऐसे ही होते हैं ईवानों में, लेकिन ईवानों में बैठ के फ़ैसले ज़ाती मुफादात के लिए नहीं होते। हमने ये कहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होने का मसला इतना नहीं होता जितना उनको इख्तियारात का मसला होता है। आपने सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ के इख्तियारात किसी और को दे दिए। और इम्यूनिटी का मसला इतना नहीं होता, ये एक्सटेंट ऑफ द इम्यूनिटी है। इसका मतलब यह है कि ज़रगदारी आइंदा अगर अपने शुगर मिलों के कुंडे डाल के चलाता है तो चलाए रखे, क्योंकि अब तो वो इम्यून है, उसके पास तो न पर्चा आप कर सकते हैं न कोई और कर सकते हैं। ये ज़रदारी या AB का मसला नहीं है, चाहे वो आरिफ अलवी हो। लेकिन जो सरकार स्टेट का हेड होता है वो अपने लिए और जो बार है वो और हाई सेट कर दे। वो तो अपने आप को सबसे पहले प्रेजेंट कर ले कि मैं एहतिसाब के लिए अपने आप को पेश करता, वो एक मिसाल बने। आप लोग मिसाल नहीं बन सके और शायद आप लोग मिसाली अवाम के लिए थे ही नहीं, और अवाम आपको मिसाली नहीं कहेंगे। कानून के नज़रों में तो आपने आप को इम्यून कर लिया। याद रखो, अवाम की भी एक अदालत है, उस अदालतों में भी आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आपकी ये हरकत दुनिया याद रखी। मैं एक बात कहना भूल गया, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, मेरे साथियों ने भी सुना होगा। टेलीविज़न पे एक आदमी जिसका मैं नाम नहीं लेता, हर एक आदमी दानश्वर बना हुआ है, जोश खिलाफत में उसने कहा पार्लियामेंट में अल्फाज गलत थे, एक हैवान का नाम लिया कि पार्लियामेंट में दर्जनों वो हैवान का नाम लिया। ऐसे लोग बैठे हैं जो न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। मेरे भाई ज़ुबान कंट्रोल रखो। जिस आदमी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस आदमी को हम रहमतुल आलमीन कहते हैं, जिस आदमी का कलमा 2 अरब इंसान पर करते हैं, वो न लिख सकता था न पढ़ सकता था।
जब उस पे पहली वही आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। आप जब अनपढ़ और लिखत पढ़, उसमें आप मेहरबानी करें, आप क्रॉस कर जाते हैं लिमिट्स। वो अखलाक का नमूना इंसान मोहम्मद न लिख सकता था न पढ़ सकता था, और उसने दुनिया को वो निज़ाम दिया कि अरबों लोग उसको वो कर रहे हैं। ये लगे हुए थे, बक 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 कर रहे थे टीवी पे। स्टॉप प्लीज़, मेहरबानी करें, स्टॉप करेंगे। थैंक यू। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर हमने इस मुल्क में हमेशा सदर और वज़ीर आज़म के ओहदों के दरमियान तसादुम देखा, हमने इस मुल्क में पार्लियामेंट जमहूरियत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तसादुम देखा। मैं तो क्या ये एक खदशा नहीं हो गया कि पाकिस्तान में पहली बार एक ऐसा बंदोबस्त किया गया है कि अदालती तसादुम, जो मैं इसे समझ पाया हूँ कि एक अदालती आपस में अदालतों के तसादुम का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी बात यह है कि आपने तो मुस्लिम लीग नून के अरकान की उस बात की तस्दीक की है कि वो ये कह रहे हैं कि इन अपोजिशन से ये पूछे कि ये सिर्फ सदारती इम्यूनिटी तक बात करते हैं, इस्तेस्ना तक, ये फील्ड मार्शल की और 243 पर बात क्यों नहीं करते? इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आप टकराव की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर जमहूरियत है और आपके पास अदालतें हैं तो उनको आप क्लेरिफाई ज़रूर कर दे। अदरवाइज़ आप अपना परसू करते हैं, जिस तरह अमेरिका में होता है, वो कांग्रेस और ये लगे रहते हैं, उससे कोई टकराव नहीं आता। वो अपने अपने फोरम में रहें। हाँ, अलबत्ता हम हमेशा इस बात के कायल रहें कि ओवर रीचिंग ना हो। अदलिया अपने डोमेन में रहे, एग्जेक्टिव अपने डोमेन में रहे, लेजिस्लेचर अपने डोमेन में रहे। अगर कोई ऐसी चीज़ें तो क्लेरिफाई करनी चाहिए। जहाँ तक इम्यूनिटी का ज़ात है तो उसमें हमने तफसील से जिक्र किया आर्टिकल 243 के भी, कल भी मैंने इस फ्लोर ऑफ द असम्बली पे भी किया हुआ, और मैंने इनको कैटेगोरिकली कहा है कि आप अफवाज पाकिस्तान की उस वक्त तक इज़्ज़त करते हैं जब वो यूनिफॉर्म में होते हैं। जब रिटायर होते हैं तो फिर आप उनका नाम लेकर के आप तौहीन के साथ कार करते हैं। हम समझते हैं वो हीरो हैं मुल्क के, और जब उनके समझते हैं तो हम उनके हर हाल में इज़्ज़त करते हैं। इसलिए उनको सियासत में ना घसीटें। अब जो जिस तरीके से वो लोग लेके आते हैं उस तरीके से ये वाला, तो इसलिए हमने वो टच किया हुआ उसके। आमिर साहब बोलिए आपका। सर जी बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर आपके कुछ एमएनए से रब्ता मुनक़ता हो गया था। 27वीं तरमीम में भी आपके जो 2 सेनेटर्स थे उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया था। तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो क्या आपको उस टाइम पे ना देना पड़ता? नहीं, देखिए, जहाँ तक 26वीं तरमीम की बात है, आप लोगों ने देखा था वो सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी नहीं बना था और बड़ी टफ सिचुएशन थी। और यस, हमारे लोगों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई है, उनको ऑफ़र भी दी गई, उनको सख्तियाँ भी वो लोग गुजार गए। उनमें से जिन लोगों ने 5 ने ओथ दे दिया, वोट दिया था, उनको हम पार्टी से निकाल चुके, तो वो दैट मैटर इज़ ओवर फॉर अस। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। अबड़ू साहब हैं या निकाल दिया? अच्छा, निकाल, क्योंकि कल वोट डाले। अच्छा, डिज़ाइन भी कर चुके हैं, वोट डाले। हाँ, डिज़ाइन भी कर चुके हैं।